हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार। तो जैसे मैंने कि आप लोगों से कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि इस वीडियो में क्या सीखेंगे, तो समीकरण को बैलेंस करना था जो आप लोग सीखने वाले हैं। ठीक, अगर इसके पहले जो वीडियोस है आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे जो है क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड के पेपर्स में। ठीक, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन को कर पाए, क्योंकि हमें जो है बोर्ड का आंसर करना होता है। ठीक, अगर हमें नॉलेज गेन करना है तो हम क्या है हर एक पहलू पे करें। ठीक, हर एक पहलू पे ध्यान दें। ठीक, और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, अपने बोर्ड के पेपर को भी ध्यान देना है। ठीक, क्योंकि अगर हम ढेर सारा नॉलेज ज्ञान कर ले, अगर पेपर में ही ना लिख पाए तो हमारे लिए क्या होगा, अनयूजुअल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो पहला जैसे हमारा ये समीकरण है। ठीक, तो पहले समीकरण हम देखेंगे और इसको कैसे संतुलित करेंगे इसको भी देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक, क्या है हमारा कॉपर, फिर H2SO4, जब इसका रिएक्शन कराएगा तो क्या बना हमारा CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, ये हमारा उत्पाद बन गया है। अब इसको जब हम संतुलित कराएंगे तो क्या करेंगे, ठीक, बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करेंगे हम हिट एंड ट्रायल विधि यूज कर रहे हैं। ठीक है, अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल। जस्ट लिख लेंगे Cu कॉपर एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। ओके, नेक्स्ट है हमारा H2। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन दो है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इधर भी दो है, इधर भी दो है, लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे तो ऑक्सीजन चार है और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है चार, यहाँ पे है दो और यहाँ पे है वन। यानी कि टोटल हो जाएंगे 6 और 6 वन 7 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन तो संतुलित है नहीं, और ना ही हमारा इसमें सल्फर संतुलित है। यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे एक सल्फर है, लेकिन यहाँ पे सल्फर कितने हैं, बस एक है। ठीक, तो इन्हीं को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर देखेंगे तो क्या करेंगे, दो सल्फर है तो यहाँ पे हम आगे दो बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, दो बढ़ा लेंगे। दो बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, सेम अभिक्रिया को लिख लेंगे। ठीक, अब हमने क्या किया, बस सल्फर को देख करके सल्फर दो है तो दो, उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे दो लिख लिया तो यहाँ पे दो सल्फर बन गया। लेकिन जैसे हमने दो किया तो बाकी सबकी संख्या जो है इंक्रीज हो गई। जैसे हाइड्रोजन क्या था, 2 × 2 यानी 2 × 2 यानी कि 4 हो गया, यानी कि चार हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, चार हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे है दो। तो इसको हम संतुलित करते वक्त क्या करेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या बना देंगे, H2। ठीक, यहाँ पे 2 में कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 2। तो हाइड्रोजन तो 4 बन जाएगा। ठीक, 2 दूना 4। और लेकिन यहाँ पे O भी है, क्या है, O भी है। तो अभी हम इसको पेंडिंग रखेंगे। क्या रखेंगे, पेंडिंग रखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमें O को संतुलित करना है, तो पहले हम O को संतुलित करेंगे। ठीक, तो O यहाँ पे हमारा कितना है, अब इसका मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 चौका 8, कितना ऑक्सीजन है, 8 इस साइड है, कितना हो गया हमारा, 8 वो। ठीक, अब इधर की भी अभिक्रियाएं हम लिख लें, CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। ठीक, अब जैसे हमने किया 4 दूना 8 हमारे हो गए ऑक्सीजन। ठीक, और हम अगर यहाँ पे ऐसे कर देते हैं 2, तो 2 दूना 4, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ पे हो गए। ठीक, क्या हो गए, 4 2 6 और 6 और 2 8, कितने हो गए, 8। यानी हमारा अब ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया है। जैसे कि हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। ठीक, यानी कि अब हम लोग देखें भी अगर ध्यान से तो हमारा क्या है, ये हमारा समीकरण जो है संतुलित हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद सेकेंड नंबर पे Fe प्लस H2O, फिर इसका उत्पाद जो बना है Fe3O4 प्लस H2, ये हमारा उत्पाद बना है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल सी अभिक्रिया पहले लिखेंगे। अब देखेंगे क्या क्या है, Fe है इस साइड, Fe कितना है, इस साइड है 3, कितना है 3। अब 3 करने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे हम 3 लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे 3। अब हमारा क्या आयरन हो गया, आयरन 3 हो गया, आयरन 3 आयरन 3 आयरन 3, यानी कि आयरन जो है बराबर हो गया। ठीक, नेक्स्ट H2O हो गया। ठीक,
यहाँ पे लेकिन 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 2। ठीक, लेकिन यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन तो 4 है। कितना है? 4 है। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक ही गो है। इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम 4 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 4। जैसे ही 4 किए तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। कितनी हो गई? 2 चौका 8। ठीक, तो इसका उत्पाद लिख लें Fe3 फिर O4 ठीक, प्लस और यहाँ पे जो है 2 चौका 8 करने के लिए यहाँ पे 4 H2 कर लेंगे। ठीक, हमारा हाइड्रोजन 2 चौका 8 हो गया। इधर भी हाइड्रोजन 2 चौका 8, 4 ऑक्सीजन, 3 Fe। तो ये भी हमारा संतुलन क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है समीकरण को बैलेंस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट एक और मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे करते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा अलग वे में आप लोगों को बताता हूं। तो हम क्या करेंगे? सबकी नंबरिंग लिख लेते हैं। Zn ठीक कितनी है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इधर का भी इधर का भी। तो यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है, दोनों साइड एक एक है। यहाँ पे 2H है, H की संख्या 2, ठीक है, और S की संख्या 1 है इस साइड। ठीक, O कितने हैं? 4 है। ठीक, हमने सभी की संख्या कर ली। अब इस साइड Zn की कर ली थी, जिंक की, S का करेंगे। ठीक, अगर S का करते हैं तो S हमारा 1 आता है क्योंकि S यहीं पे है। अगर O करते हैं तो O भी हमारा कितना यहीं पे है तो 4 आता है। ठीक, अब बचा H, तो H इतना है हमारा 2 है। ठीक, H बराबर 2। अब मिला लीजिए। ठीक, अगर कहीं कमी बेशी है तो हम उसको बैलेंस करेंगे, नहीं है तो ये हमारी अभिक्रिया जो है बैलेंस्ड है। ठीक, 1Zn 1Zn, 2H 2H, फिर S1 फिर O4 यानी कि हमारी जो है समीकरण बैलेंस्ड पहले से ही है। ठीक है, नेक्स्ट इसको आप लोग एसडब्ल्यू कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमने तो सीख लिया लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमको क्या है चीजें नहीं आने वाली है। ठीक, तो हमें क्या है साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, अब जो है मैं आप लोगों को पेपर दिखा दूं। ठीक, कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो थ्योरिकल बेस हो, विस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक, इन सभी पे बेस्ड हो इस लेसन से। ठीक, तो साइड में आप लोगों के पेपर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ।